Hello everyone, welcome back to study time. So today we'll be reading your English Honeycomb book, chapter number 3, Gopal and the Hilsa Fish. Have you ever read a comic book? A comic book contains stories told mainly through pictures. तो हमने पहले कॉमिक बुक बहुत पढ़ी है और जो कॉमिक बुक आया करती है स्टोरीज़ जो है पिक्चर्स के थ्रू दिखाई जाती थी, पिक्चर्स के थ्रू समझाई जाती थी। तो उसी तरीके का कुछ कॉमिक टाइप ही आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा जो कि आपको स्टोरी पिक्चर्स के थ्रू समझा रखी है। It was the season for Hilsa fish. Fisherman could think of nothing but Hilsa fish. तो जो हिल्सा फिश का सीज़न था और जो फिशरमैन थे, मछुआरे थे, वो कुछ और सोच ही नहीं सकते थे हिल्सा फिश के अलावा। कुछ फिश होती होगी हिल्सा फिश, उसके बारे में सोचते थे दिन रात जो फिशरमैन थे। फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। अब जो फिश मॉन्गर्स कौन होते हैं? जो कि मछली बेचने वाले होते हैं, जो कि फ़िश को एज अ फूड सेल करते हैं। तो फिश मॉन्गर्स भी कुछ भी सोल्ड करते थे, बस हिल्सा फिश ही सोल्ड करते थे। तो यहाँ का सीन बता रखा है मार्केट का। कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टुडे। आओ आओ हिल्सा फिश खरीद लो, इसका जो प्राइस है वो आज कम हो गया है। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। अब मार्केट तो मार्केट, हाउस होल्डर्स भी हिल्सा फिश के बारे में बात करते रहते थे। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? यू वॉन्ट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू। तो ये दो हाउस होल्डर्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि तुमने कितने पैसे दिए अपनी हिल्सा के लिए। तो वो दूसरा बोलता है कि तुम विश्वास नहीं करोगी कितने कम पैसों में लाया हूँ मैं हिल्सा फिश। एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। अब मार्केट हाउस होल्ड तो छोड़ो, पैलेस में, राजा का पैलेस है, वहाँ पे भी जो कोर्टियर्स मतलब जो दरबारी होते हैं, उनको हम दरबारी कहते हैं, और वो जो एडवाइज़र होते हैं राजा के एडवाइस के लिए रखे जाते हैं, तो वो लोग भी पैलेस में किसके बारे में बात कर रहे थे? हिल्सा फिश के बारे में। योर मैजेस्ट्री यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज। तो राजा से कुछ काम की बात करने की जगह किसकी बात कर रहे हैं? हिल्सा फिश की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं योर मैजेस्ट्री आपको देखना चाहिए था कि मैंने कितनी बड़ी हिल्सा फिश आज कैच करी है, वो कितनी बड़ी। राजा को गुस्सा आ गया। राजा कहता है स्टॉप इट, आई यू अ कोर्टियर फिशरमैन। अब राजा को गुस्सा आता है तो वो कहता है कि चुप हो जाओ, तुम एक दरबारी हो या फिर फिशरमैन हो। द कॉर्टियर फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज, द किंग फेल्ट गिल्टी। अब जो कॉर्टियर्स थे, दरबारी थे, वो सब साइलेंट हो जाते हैं और डाउनकास्ट आइज कर लेते हैं। डाउनकास्ट आइज मतलब लुकिंग आइज लुकिंग डाउनवर्ड्स, आंखें नीचे कर लेते हैं। फिर जो किंग है वो देख के बहुत ज़्यादा गिल्टी होता है कि मैंने ज़्यादा ही इनको ऊपर चिल्ला दिया है। तो वो कहता है आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। तो वो कहता है कि सॉरी मैं कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गया था और ये सीज़न ही हिल्सा फिश का है, तो सब बात ही उसकी करेंगे। तो वो कहते हैं नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर फ्यू मिनट्स। अब उनके जो कॉर्टियर्स हैं उनमें से एक गोपाल भी होगा, तो वो उससे कहते हैं कि गोपाल जो है, गोपाल भी किसी को 5 मिनट चुप नहीं करा सकता हिल्सा फिश के बारे में बात करने से। तो वो एक तरह का चैलेंज थ्रो कर रहे हैं। तो गोपाल कहता है ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्ट्री। हाँ मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ ये महाराज। Then let me see you buy a huge hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. अब जो राजा है वो उसको चैलेंज देते हैं कि चलो मेरे को ये करके दिखाओ कि तुम एक बड़ी सी हिल्सा फिश लेके आओ पैलेस में, पर कोई उसके बारे में ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना कि मतलब कोई उसके बारे में बात ही ना करे। मतलब तुम लेके तो आओ, सब देखे भी, पर कोई का ध्यान उस पर ना जाए और कोई उसकी बातें नहीं करे। तो जो वो गोपाल है वो कहता है आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्ट्री। तो मुझे चैलेंज एक्सेप्ट है आपका महाराज। फिर कुछ दिन बाद अ फ्यू डेज लेटर वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन। तो जो उसकी वाइफ है गोपाल की, वो कहती है कि आपने अपना चेहरा आधा क्यों शेव कर रखा है। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। तो वो जो गोपाल है वो आंसर क्या कहता है कि मैं ड्रेसअप हो रहा हूँ फ़िश बाय करने जाने के लिए, फ़िश खरीदने जाने के लिए मैं ड्रेसअप हो रहा हूँ। तो जो उसकी वाइफ है वो कन्फ्यूज़ होकर पूछती है व्हाट्स द मैटर विथ यू, वाई आर यू स्मियरिंग योर सेल्फ विद ऐश। तो जो उसकी वाइफ है वो कहती है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है और तुम अपने आप को ऐश के साथ क्यों स्मियरिंग कर रहे हो। स्मियरिंग का मीनिंग होता है किसी तरह का मास्क लगाना या फिर अपने चेहरे पे कुछ अप्लाई करना केयरलेस, और ऐश का मतलब होता है राख। तो वो फिर गोपाल उसको आंसर देता है आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ।
Listen to me, please. You can't possibly go out in those disgraceful rags. What are you up to? अब जो उसकी वाइफ है वो बाहर जाते जाते भी उसको रोकती है, प्लीज़ मेरी बात सुनो, और तुम ऐसे बाहर नहीं जा सकते डिस्ग्रेसफुल रैग्स में। रैग्स का मतलब होता है ओल्ड या टोन कपड़े होते हैं ना, और डिसग्रेसफुल का मीनिंग होता है जो कि अनएक्सेप्टेबल होता है सोसाइटी में, इस तरह के कपड़े गंदे से। तो वो वापस बोलता है गोपाल, हाउ मैनी टाइम मस्ट आई टेल यू वुमन, आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊँ लेडी, मैं बाहर जा रहा हूँ हिल्सा फिश खरीदने। तो उसकी वाइफ कहती है, इट्स हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मैड। पता नहीं इसको क्या हो गया है, ये पागल हो चुके हैं। गोपाल ब्रॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस। अब ये मार्केट का सीन है, गोपाल ने हिल्सा फिश खरीद लिया और वो पैलेस की तरफ निकल गया है। तो वहाँ पे मार्केट में एक बच्चा अपनी मॉम से कहता है, मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। तो मम्मा देखो उस आदमी को, देखो वो कितना कॉमिकल लग रहा है। कॉमिकल का मतलब होता है मजाकिया या फिर फ़नी, या फिर जिसको देख के आपको हंसी निकल जाए, इस तरह का। ही मस्ट बी अ मैड मैन, हुश, आई थिंक ही इज़ अ मिस्टिक। तो जो मार्केट में बातें जैसे जैसे वो चलता जा रहा था, तो कुछ लोग उससे बातें बना रहे थे कि लगता है ये तो पागल आदमी है। और दूसरों ने क्या कहा, दूसरे जो वहाँ पे आदमी खड़ा था उसने कहा कि मुझे तो लगता है कि मिस्टिक है। मिस्टिक का मतलब होता है साधु संत वगैरह, मुझे तो ऐसा लगता है ये साधु संत है। व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, अब जो गोपाल है वो दरबार पहुँच जाता है। वट डू यू वॉन्ट, अब जो वहाँ के सिपाही है वो उसको रोक के यूँ कहते हैं, तुम्हें क्या चाहिए। तो जो गोपाल है वो कहता है, आई वॉन्ट टू सी द किंग, मुझे किंग को देखना है। तो जो सिपाही है वो यूँ कहते हैं, यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू। वो कहते हैं कि तुम किंग को नहीं देख सकते और तुम यहाँ से चले जाओ। गोपाल बिगिन टू डांस एंड सिंग लाउडली। अब गोपाल जो है वो भारी तमाशा करने लग गया, डांस करने लग गया और बहुत तेज तेज गाना गाने लग गया। तो जो अंदर दरबार में, ये दरबार का सीन है, जो राजा है उसको इस तरह की आवाज़ें आ रही थी इनसाइड द पैलेस, द मैन इज़ क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। अब जो दरबारी बाहर के लोग हैं वो कहते हैं कि लगता है ये पागल आदमी है, इसको बाहर फेंक दो, एक बार में इसको बाहर निकाल दो। तो और वो जो गोपाल है वो कहता है कि मुझे किंग से मिलना है, प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो। किंग ये आवाज़ शोर सुन के सैनिक को बुलाता है, वो कहता है, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, मुझे एक बार उस आदमी से मिलना है, उसको मेरे पास लाओ। तो जो सिपाही है वो कहता है, यस योर मैजेस्टी, मैं लाता हूँ अंदर। गोपाल वॉज ब्रॉड बिफोर द किंग, अब जो गोपाल है वो किंग के सामने लाया गया। अब जो कॉर्टियर्स थे, दरबारी थे, वो तो उसको पहचानते ही थे, तो वो पहचान गए, इट्स गोपाल। वो कहते हैं कि ये तो गोपाल है। फिर वो आपस में बात करने लग जाते हैं। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, मुझे लगता है कि ये पागल हो गया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ मजाक कर रहा है, इसके मजाक में से कोई एक चीज़ है ये। राजा पूछते हैं, ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन द रिडिकुलस फैशन। तो जो राजा है वो कहते हैं, चलो ठीक है गोपाल, आप इन सब से बाहर आओ और मुझे ये बताओ कि तुमने ये इतने गंदे से रिडिकुलस कपड़े क्यों पहन रखे हैं, सिली टाइप से। तो जो गोपाल है वो कहता है, योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। तो वो गोपाल कहता है कि लगता है महाराज आप कुछ भूल रहे हैं। फॉरगॉटन समथिंग, तो वो राजा कहता है कि मैं क्या भूल गया हूँ। तो गोपाल कहता है, स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे, फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट, नॉट अ सोल हैज़ स्पोकन अ वर्ड अबाउट इट। तो वो कहता है, राजा कितनी अजीब सी बात है ना, कोई भी इस हिल्सा फिश में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा है। मार्केट से लेके पैलेस तक, पैलेस से लेके कोर्ट तक किसी ने भी हिल्सा फिश का नाम भी नहीं लिया और किसी ने इसके बारे में बात भी नहीं की। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। अब जो राजा है उसको, गोपाल को जो उसने चैलेंज दिया था वो याद आ जाता है। हाँ, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन। तो राजा को याद आते ही वो हंसने लग जाते हैं, वो कहते हैं, वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने ये काम करके दिखाया, इम्पॉसिबल काम को भी तुमने करके दिखाया। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ योर ओवरऑल चैप्टर। आपको चैप्टर कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंटरेस्टिंग चैप्टर। Till then, bye.